अच्छा जी, मौसम, इलेक्शन, इंतखाबी नारे, वादे, वोटर्स का जोश व खरोश, ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा अगले 3, 4, 5 रोज़। लेकिन एट द सेम टाइम आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और आज छुट्टी है। आज क्यों छुट्टी है? क्योंकि आज यौम यकजहती कश्मीर अक्रॉस द कंट्री मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम सहते कश्मीरी अवाम के साथ पाकिस्तान आज इजहार यकजहती का दिन मना रहा है। मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स, खुसूसी तकारीब हो और इस अज़्म का इजहार है कि पाकिस्तान हर हाल में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। और आपको ये भी बताएं, इन करारदादों में कश्मीरी अवाम को मर्जी का हक दिया गया है कि वो पाकिस्तान और भारत में जिसके साथ चाहें अलहाक कर सकते हैं, मगर भारत हम यूएन रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया का एक अपना ही रोल है, तो भारत जो है अपनी हठधर्मी की वजह से कभी इस तरफ नहीं आता। मसला कश्मीर ही की वजह से दोनों मुल्कों में अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं और पाकिस्तानी अवाम ने मकबूजा कश्मीर के लोगों से आज अहद करना है कि जब तक कश्मीरी अवाम को भारत के चुंगल से आज़ादी नहीं मिल जाती, कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। इसी पे हम बात करते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव भी लेंगे कि क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान्स पॉलिसी ऑन कश्मीर। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा और निगरान वज़ीर आज़म की मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिशाल मलिक साहिबा। शुक्रिया मिशाल साहिबा, आज सब कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और भारत से आज़ादी की जद्दोजहद के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर हम ये दिन मना रहे हैं। कश्मीरी कई दहाइयों से साबित कर रहे हैं कि जितना भी उन्हें दबा लिया जाए, जैसा भी उन पे जुल्म कर दिया जाए, उनके जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मोदी सरकार के वहशियाना तरीन दौर में भी क्या इस जज्बे में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर सेंस, कोई कमी आई है? देखिए, कश्मीरी कौम जो है अपने हक़ खुद इरादियत की जो स्ट्रगल है वो कितनी दिहाइयों से करी है और आज़ादी की जो स्ट्रगल्स होती हैं उसके अंदर कोई टाइम बार नहीं होता कि 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर आपको अपना गोल मिल जाएगा। ये तो एक जज्बा होता है और कुर्बानी का जज्बा होता है असल में, और अपने वतन से मोहब्बत होती है। और जबरन किसी भी सूरत में कश्मीरियों के ऊपर जितने भी हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाई है, मगर हमने हमेशा यही देखा है कि कश्मीरियों ने कभी भी सरेंडर नहीं किया, बल्कि शहादतों में जो है हमने इंक्रीज़ ही देखा है, मगर सरेंडर की पॉलिसी कभी भी कश्मीरियों के अंदर हमने नहीं देखी, बल्कि और भी जज्बा जो है बढ़ता जाता है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। मिशाल साहिबा, ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि इजराइलियों के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत इंसाफ गया और एक फ़ैसला लेकर आया। इस फैसले पर अमल हो या ना हो, ऑब्वियसली वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ जो है वो एटलीस्ट रिकॉर्ड पर तो आ गई। तो क्या कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को भी एक ऐसी कोशिश करना पड़ेगी? साउथ अफ्रीका जो वहाँ पे गए हैं केस लेके, वही नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल के साथ इसको लिंक करके वहाँ पे जिस तरह एक्सपोज किया है जेनोसाइड का, वो उसमें जो रिज़ल्ट मिला है उसका मेन जो सीक्रेट है वो यही है कि ग्लोबल आवाम जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ी है और इसी तरीके से हक़ के साथ वो खड़ी है, इंसानियत के साथ खड़ी है। उसी तरीके से अब हमें कश्मीर का जो मसला है ग्लोबल पब्लिक के सामने उसी तरह उसको लाना चाहिए। मगर बदकिस्मती है कि कश्मीर की जो फुटेजेस हैं, जो वहाँ पे जुल्म बर्बरियत हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि इतने ज़्यादा बैरियर्स और हर्डल्स इंडिया ने डाले हुए हैं। साहिबा, अब ज़ाहिर है 2-3 दिन बाद इलेक्शन है, फिर एक नई हुकूमत आएगी। नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? कश्मीरियों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जो अब तक नहीं हो सका? कुछ सजेशंस हैं आपके पास? बिल्कुल, अल्लाह खैर से इलेक्शंस करवा दे और उसके बाद जो भी नई रजीम आएगी, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त जो 5 अगस्त 2019 के बाद, वो कश्मीर का मसला और जिस तेज़ी के साथ वहाँ पे नस्ल कुशी की जा रही है और हमारी सारी की सारी जो हुर्रियत की क़यादत को शहीद करना, फांसी घाट चढ़ाना, ख़ास तौर पे यासीन साहब का जो मैटर है बड़ा क्रूशल है। तो ये बहुत से चैलेंजेस हैं जो अगली रजीम को इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन लेना होगा। और मैंने अपनी तरफ से जो कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी बनाई है उसके थ्रू भी हम लोग जितनी भी रिकमेंडेशंस, हम लोग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो हैं अगली रजीम को दे के जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। एक्चुअली हम इतना क्लोजली आजकल देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भी फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और फिर कनेक्ट करते हैं कि दहाइयों से कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। तो